सच्चे भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय। प्रिय बहनों, मेरी माताओं, ये सुंदर जीवन मिला, इतना सुंदर जीवन मिला, ये बार बार मिलने वाला नहीं। प्रभु कृपा से मिला है, एक बार मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। अभी हम लोगों ने भजन भी गाया कि बन जा दीवाना हरि नाम का, अब बन जा दीवाना। लोग कहते हैं अरे चलो भाई छोड़ो, क्या दीवाना बनना है, क्या हमेशा राम राम क्या करना है, बस यही काम रह गया है। बस यही काम नहीं, हमारे पास तो बहुत काम है। चलो, लोग कहते अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे तो हमारा कल्याण, अंत समय में जिंदगी भर मौज मस्ती कर लो, लास्ट समय में, अंत समय में भगवान का नाम आ जाता है तो क्या होता है, इस आत्मा का कल्याण हो जाता है। दो स्थिति में कल्याण होता है, एक तो गुरु का हाथ आपके सिर पर हो, या तो उस प्रभु का नाम लास्ट समय में आपके आ जाए अंदर। मरते समय जानते कितना टाइम मिलता है, 12 सेकंड का टाइम मिलता है। 12 सेकंड में पूरी जिंदगी की पढ़ाई जो पढ़े हैं ना, जैसे बच्चा साल भर पढ़ाई पढ़ता है ना, लेकिन पेपर कितने समय का मिलता है उसको देने के लिए, बस मात्र कितना घंटा, 3 घंटा। एक सब्जेक्ट वो बच्चा पूरी साल पढ़ता है, लेकिन जब पेपर देने की बारी आती, परीक्षा बस मात्र 3 घंटे की होती। कितने घंटे की होती है, 3 घंटे की। ठीक इसी प्रकार जिंदगी भर आप प्रभु के नाम का राम राम रटते रहिए, राम राम जपते रहिए, अंत समय बस मात्र 12 सेकंड का आपके पास टाइम मिलता। उस 12 सेकंड में अगर चुक गए तो जान लीजिए, क्योंकि इतना आसान भी प्रभु का नाम होता नहीं है। सारे काम तो आसान है, लेकिन भगवान का नाम अंत समय में आ जाए ये आसान है। लेकिन यह नाम, लोग कहते राम राम रट लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। राम राम रटने से मुक्त नहीं होता है, मुक्त तो होता राम की पहचान से। पानी पानी रटने से प्यास नहीं जात है, प्यास तो जात है पानी के पानी से। औषधि औषधि रटने से रोग नहीं जात है, रोग तो जात औषधि के पास। रटने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि रटने वाले राजा दशरथ, लोग कहते हैं एक बार भगवान राम का नाम राम राम कह लो, राम राम कह लेंगे कल्याण हो जाएगा। लेकिन राजा दशरथ का इतिहास आता है, भगवान राम के वियोग में राजा दशरथ का प्राण, और एक बार 2 बार नहीं, कितने बार लिए थे, राम राम कही राम राम, राम राम कही राम, अतनु परिहर रघुबरे बिरह, राउ गए सुरे धाम। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, राम राम कही राम राम, राम राम कही राम, यानी 1 बार 2 6 बार नाम लिए थे। कितने बार, 6 बार नाम लिए थे। राजा दशरथ भगवान राम का राम राम रटे थे, और उनके वियोग में प्राण निकला, लेकिन वह कहाँ पहुंचे थे, उनकी आत्मा को कल्याण नहीं मिला हुआ, उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। राउ गए सुरधाम, सुरधाम को चले गए, देवताओं के धाम गए। कहाँ गए, देवताओं के धाम गए, उनके आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, हे भोलेनाथ, राजा दशरथ के घर में स्वयं भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान राम से उनके घर में अवतार उनके पुत्र के रूप में आए, जिसके गुरु वशिष्ठ जी थे, फिर भी उनकी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं हुआ। तो भगवान शंकर जानते क्या कहते हैं, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, आ दशरथ भेद भगति मन लायो। हे उमा, दशरथ को मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष ना मिलने के पीछे यह कारण था कि राजा दशरथ वो भक्ति में भेद लाए थे। क्या लाए थे, वो भक्ति में भेद लाए थे। वो उनको यह आ गया कि अब तो हमारे घर में भगवान राम ही आ गए हैं, भगवान विष्णु के अवतार राम आ गए हैं, तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु की जो कि उनके गुरुद्वय जो गुरु थे, वशिष्ठ जी जो थे, वो ब्रह्मनिष्ठ थे, आत्मज्ञानी थे, जिसके द्वारा कल्याण हो जाता है। कि गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के गुरु नहीं होते हैं। अध्यात्म गुरु थे, ज्ञान पाने के बाद भी वो भक्ति में भेद लाए, सोचे कि अभी गुरु का काम
नहीं, अब तो हमारे घर में भगवान ही आ गए। अब मुझे गुरु का जिस भगवान का राम राम कहकर 6 बार नाम ले करके दशरथ का प्राण निकला, दशरथ को मोक्ष, इतना आसान भी अगर राम राम रटे तो राम राम कहकर भी उनका कल्याण नहीं हुआ, तो विचार करने की आवश्यकता है, क्या राम राम करने से हमारा कल्याण हो जाएगा? और वह राम राम आ जाए इतना आसान है? इतना आसान? ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा सा समय लेंगे। प्रेम से सतगुरु भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय। एक बुढ़िया माता जी की कहानी है, छोटी सी कहानी लेंगे, उसके बाद सत्संग आपका लोग का पूरा स्टार्ट। लेट से आप लोग आते भी तो हैं, नहीं आते हैं? अब बताइए हम क्या करें? लेट से अब आप आएंगे, थोड़ा सा आप लोग को तो भाई टाइम देना पड़ेगा ना। ये तो पहली बात, हमारा भी हर महीने में रहना होता, सत्संग तो यहाँ हर हमेशा होता है भाई। जो भाई हैं दरबार के सेवकदार भक्त लोग आते हैं, अपना जो नियम धर्म अपना सत्संग का लोग करते धरते हैं, लेकिन हर महीने में हम रह पाते। एक दिन समय ऐसा आएगा, थोड़ा आश्रम का भी विस्तार बड़ा किया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर कोई न कोई महात्मा हमेशा रहेंगे और हर महीने का सत्संग आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। और यह आश्रम इतना जान लीजिए, ये आश्रम किसी एक का होता नहीं है। ये आश्रम आप लोगों के लिए बनाया गया है। ये आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग को सत्संग के लिए, आप लोग को भजन के लिए, आपके अपने आत्म कल्याण के लिए दरबार की व्यवस्था बनाई गई है। यह कोई महात्मा के लिए बनाया जाता नहीं है। जो महात्मा अपना घर बार छोड़ दिया, उसे घर बार की क्या जरूरत है? हमने तो ये घर छोड़ा, तो हमारे लिए तो हजारों घर खुले हैं, नहीं खुले हैं? जहाँ जाते हैं वहां पर हमें सम्मान का भोजन मिलता है, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, हमें हमारे जीवन में कोई किसी चीज कमी नहीं है। अगर हम सब कुछ छोड़ दिए हैं तो हमें ऐसे आश्रम की भी हमको जरूरत है। जब अपने हम घर बार को छोड़ दिए तो ये राजतो आश्रम थोड़ी सी व्यवस्था है, ताकि महात्मा आ जाएंगे, जो प्रभु की वाणी आपके तक पहुंचेगी, आप समझ करके और अपने आत्मा का कल्याण। छोटी सी कहानी के माध्यम से छोटा सा समझाना चाहेंगे। एक बुढ़िया माता जी की कहानी है, बिहार की रहने वाली बुढ़िया माता जी। कोई कौन बिहार के हैं भाई आप? चलिए, अब आपके देश की माता जी की कहानी है, बहुत दुखदायी कहानी है। लोग कहते हैं अंत समय में भगवान का नाम आ जाए तो कल्याण हो जाएगा, तो इतना आसान भी भगवान का नाम होता नहीं है। अब वह माता जी की जिंदगी बहुत दुखदायी थी, बहुत कष्ट भरी थी। यह जो भी दुख सुख मिलता है ना, ये सब हमारे अपने कर्म से मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं उस प्रकार से हमको सुख और दुख मिलता है। अमीरी गरीबी सब जो भी कुछ मिला है आपको अपने कर्म से मिलता है। लेकिन आज जब सुख आता है तो बिल्कुल कोई चिंता होती नहीं है। दुख आता है तो अनेकों चिंता घेर लेती है। आप भगवान को बार बार कोसते हैं, भगवान आपने हमको यह कष्ट दिया, आपने हमको यह दुख दिया। याद रखिए, भगवान किसी को सुख दुख देते नहीं है। ये सुख दुख हमारे अपने कर्मों की खेती है। कि कर्म करे, बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं। कर्म करने में तू होशियार है और फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसकी डूबी कभी ना जाए। यह कर्मों की खेती बनी हुई है। कर्म इतना ऐसा कर्म होता है, इतना जटिल होता है, सब तो साथ छोड़ देते नहीं। आपका कर्म कभी आपका साथ छोड़ता। किसी भी जन्म में कहीं देश दुनिया किसी कोने में चले जाइए, यह जो कर्म है कभी किसी का साथ छोड़ता नहीं है। ये हमारे साथ ही चलता है। जहाँ जहाँ हम जाएंगे तहाँ तहाँ यह साथ में जाएगा। इसकी भी एक कहानी है, लेकिन हमारे पास अभी टाइम नहीं है। अब बुढ़िया माता जी की कहानी सुन लेते हैं थोड़े से समय में। अब बुढ़िया माता जी की जो कहानी जो है बहुत दुखदाई है। वह जो थी, जब उनका जन्म हुआ ना, जब उनका जन्म हुआ बुढ़िया माता जी का, तब उनके माता पिता दोनों खत्म हो गए। क्या हो गए? दोनों खत्म हो गए। चलो, किसी तरह अपना गांव के समाज के लोग उन्हें पाल पोस के बड़ा किए, बड़ा करके शादी ब्याह कर दिए। शादी ब्याह करके जब ससुराल गई तो उनको एक बेटी हुई। क्या हुई? कहानी याद रखिएगा, सुनेंगे बाद में। शादी करके जब गई
तो उनको एक बेटी हुई। जैसे बेटी पैदा हुई उनके पति का देहांत हो गया। उनका पति उनका साथ, भाई साथ तो छोड़ना ही है, आए तो सबको यहाँ से। कहते पति पत्नी साथी हो तो जीवन भर के कोई किसी के जीवन भर का साथी होता नहीं। कब किसका कौन साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं है। कहते तू मेरी जीवन संगनी हो। जीवन संगनी कोई नहीं होता है, कब कोई कहाँ पे साथ छोड़ दे, किस मोड़ पे छोड़ दे, इसका कोई पता नहीं। सच्चा साथी तो हमारा प्रभु परमात्मा होता है, जो आज भी है और कल भी हमारे साथ। लेकिन आज उस परम पिता को हम छोड़ दिए हैं, उस परम पिता की कभी याद आती नहीं है। अब वह माता जी, जो बुढ़िया माता जी थी, उनकी जब एक बेटी हुई तो पति का उनके देहांत। अब पैदा हुई तो माँ बाप का साया सर से हट गया, साया उठ गया। शादी ब्याह करके आई, जैसे एक बेटी पैदा हुई तो पति का साया सर से हट गया। अब भाई एक औरत के लिए बिना पति के साथ, बिना पति का जीवन निर्वाह करना, वो भी एक बेटी का पालन पोषण करना इतना आसान होता नहीं। अब वह बेटी को, भाई गरीब भी थी, बेटी को पालने के लिए बेचारी मजदूरी यहाँ वहाँ मजदूरी करें, कैसी भी करके बेटी को पाल पोस के बड़ा। बेटी जब ब्याह योग्य हो गई, जब शादी के योग्य हो गई, तो किसी तरह कैसे भी करके, भाई लड़की कंवारी है तो कोई कंवारी अपने घर में लड़की तो रखेगा नहीं, फिर क्या करती हैं, उस बेटी की शादी कर देती हैं। बेटी की जब शादी करी, जब ससुराल बेटी गई, साल भर के बाद उस बेटी को एक बेटा हुआ। क्या हुआ? ध्यान देंगे, उस बेटी को एक बेटा हुआ। जैसे ही बेटा हुआ, उनकी बेटी ही क्या हो गई? जब बेटी खत्म हो गई तो जो दामाद थे वो क्या करते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। और जो बेटी का जो बेटा था, जो पुत्र था, वह बुढ़िया जो माता थी अपने पास अपने पास रख लेती है। भाई अब क्या करेंगी, अब उसको छोड़ तो नहीं सकती, भाई बेटी का बेटा है। अब बेटी के बेटा क्या कहलाता है, किसी उसे क्या कहते हैं? नाती कहते। क्या कहते हैं? नाती कहते हैं। अब उसे, अब बेचारी, अब समय भाई विपत्ति की मारी, कभी उस दिन उन्होंने सुख का मुंह देखा नहीं, किसी तरह अब नाती का भी बोझ हो गया। भाई छोटा सा बच्चा है, उसे पालना पोसना इतना आसान होता नहीं है। फिर भी कैसे भी करके वह बुढ़िया माता जी अपने नाती का पालन पोषण कर रही थी। नाती तो भाई कैसे भी मजदूरी धतूरी करके अपना कर रही थी। वह नाती 10-12 साल का जब हुआ तो भाई समय है, एक अवस्था है, जवानी हुआ, बचपना आया, जवानी हुई, एक दिन बुढ़ापा भी आ जाता है। अब उनका बुढ़ापा भी आ गया, समय भी पूरा होने को हो गया। और जब समय पूरा होने को हो गया, श्वास बस चल रही है, अब बिस्तर पे लेटाई हुई हैं, अब चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। अब नाती भी खड़ा है भाई। अब सब लोग यही कह, नाती को तो कुछ पता नहीं था, सब लोग यही कह रहे हैं कि पता नहीं कब माता जी का प्रणवा निकली, माता जी कब यहाँ प्राण निकलेगा। कष्ट के मारे छटपटा रही हैं, लेकिन प्राण निकले नहीं रहा। छटपटा रही, पीड़ा हो रही है, यमदूत की मार पड़ रही है। कहते हैं ना, आज समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन कहते गुरु की न मान तो यमराज मनवाएगा, और तेरे कर्म डंडे मार तुझको भगवाए। अगर गुरु की बात अगर आप नहीं मानते हैं तो यमराज खड़ा है मनवाने के लिए। वो कैसा डंडा मारता है? आपके अपने कर्मों का डंडा मारेगा, कोई और डंडा होता नहीं है। और उसके डंडे में आवाज नहीं होती है, वो ऐसा मार मारता है कि वह दिखाई देता नहीं है, बस पीड़ा होती है, आप कह भी नहीं सकते। वह अंत समय माता जी का आया। अब यमराज की डंडा पड़ रही है, छटपट अंदर कर रही है, जीभ पलट गया, मुंह से जुबान से भी कुछ निकल नहीं, अलमोल हो गई है एकदम। अब नाती भी भाई वही एक सहारा थी, नाती भी देख करके माता जी को, अपनी नानी को देखकर परेशान हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं हाय रे, जल्दी से प्रणवा निकल जाता, जल्दी से प्राण निकल जाता, इनको बहुत पीड़ा हो रही है। अब जो नाती था यही कहीं सुन रखा था कि अंत समय में अगर भगवान का नाम अगर आ जाए तो कष्ट होता नहीं है, उस आत्मा का कल्याण। जो 12 साल का नाती था ना,
वो यही सुन रखा था कि अंत समय में भगवान का नाम अगर आ जाए, उसको कष्ट नहीं मिलता मरते समय, और उसके आत्मा का कल्याण हो जाता है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अब वह नाती आया नानी के पास। किसके पास आया? अब नानी तो छटपट छटपट मार पीड़ा के मारे, मौत का भाई यमराज की डंडे की मार पड़ रही है, छटपट छटपट अंदर कर रही हैं, जुबान से कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं, मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं, छटपटा रही, लेकिन प्राण नहीं निकल रहा है। कान के पास आता है, नाती कहता है, नानी राम राम बोल। क्या? नानी राम राम बोल। फिर भी नहीं बोली। कहता है, अब भाई बच्चा, उसे क्या पता। कहता, नानी राम राम बोल, नानी राम राम बोल, नानी राम राम बोल, नानी राम राम बोल। लेकिन सुनाई तो दे रहा है, लेकिन मुंह से निकल, क्योंकि मुंह का जुबान जो है ना अजीब ऐठ गई है। यमराज ने ऐठ दिया। पहले जब यमराज जब अपना धावा बोलता है ना, फिर जुबान को ही क्या करता है? बंद कर देता है। क्या करता है? जुबान को बंद कर देता है। जब यमराज की मार पड़ती लास्ट में, वो इतना कष्टदायक होता है कि लोग यहाँ तक कि आंखें दखी के दखी रह जाती है, मलमूत्र हो जाता है जब यमराज की मार पड़ती है। विचारणीय बात है। अब बार बार झकझोर रहा है, नानी राम राम बोल, नानी राम राम बोल, नानी राम राम बोल। लेकिन नानी सुन तो रही है, लेकिन बोले, लेकिन सुनते सुनते झचकोड़ते सोचा कि भाई कैसे भी नानी को राम राम बुलवा दूं। झचकोड़ते अचानक में सुन तो रही थी, जो बुढ़िया माता जी थी, सुन तो इसे गुस्सा भी बहुत लग रहा था, क्योंकि भगवान के बार बार कोशिश, भगवान ने कभी उससे कभी सुख दिया इतना तो जानती, क्योंकि कभी उसने भगवान का भजन किया नहीं। वो दुख में वो भगवान को बार बार कोसती थी, कभी भगवान का नाम उसने लिया नहीं। अब नाती जब बोल रहा है ना, तो नानी को अंदर से खूब गुस्सा। जब खूब गुस्सा आ रही है, तो अचानक इतना गुस्सा आया कि तुरंत जुबान खुल गई। और जुबान खुल, जानते कितना बोली? कि कैसन अटकुट बटिया कहले रे नतिया। क्या? कैसन अटकुट बतिया कहले रे नतिया। इतना बतिया कह करके उनका प्राण, इतना बात तो कह दी। कितना शब्द बोली? कैसन अटकुट बतिया कहले रे नतिया। कितना अक्षर हो गया? 12 हो गया, और ये 6 18 शब्द तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन 2 अक्षर राम राम वो बोले नहीं पाई। 2 अक्षर राम राम नहीं बोल पाई, 18 शब्द बोल दी। 18 शब्द बोली, लेकिन 2 अक्षर भगवान का नाम नहीं आया। इससे यह जाहिर होता है कि अंत समय में भगवान का नाम आ जाए, भगवान का नाम आ जाए, इतना आसान होता नहीं है। इसलिए मेरी प्रिय बहनों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, अगर यम के डंडे से अगर बचना है तो आगे बढ़े, प्रभु के भक्ति भजन में लग जाए। नहीं तो वही है कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आया
फिर खाली करना पड़ेगा। इसलिए समय के रहते समय को जानिए, क्योंकि आज समय का आप इंतजार करते हैं, समय कभी किसी का इंतजार करता नहीं है। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, याद रखिए, ये जिंदगी कब हाथ से निकल जाए इसका कुछ पता नहीं है। समय के रहते समय को जानिए, पहचानिए और पहचान करके भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ करके और अपना कल्याण करिए। यही जीवन का सार, यही जीवन का उद्देश्य है। प्रेम से बोलो सतगुरु भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म।